Student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 6 major landforms of the earth. In our early video I had explained mountains, types of mountains, fold mountain, block mountain. Today we will continue this volcanic mountains. These are formed as a result of volcanic activities. ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के परिणाम का स्वरूप होता है। इट मीन्स कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बाद ये बनते हैं। मॉल्टन लावा इरप्ट फ्रॉम ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड ऑन रीचिंग द सरफेस इट कूल्स एंड हार्डन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अर्थ क्रस्ट में पहुंचकर जब ये लावा ठंडा हो जाता है, हार्ड और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा कूल होने के बाद धीरे धीरे ये हार्ड हो जाता रहता है, टाइम टू टाइम हार्ड होने लगता है। इससे ये माउंटेन बनता है। एज लेयर ऑफ लावा पाइल अप अराउंड द ओपनिंग ग्रेजुअली अ माउंटेन इज फॉर्म। जब ये पाइल अप होता है इसके चारों ओर जो माउंटेन एक बन जाता है। माउंट फेजियामा इन जापान एंड माउंट किलिमंजारो इन द तंजानिया आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन। ये सब वॉल्केनिक माउंटेन के ही भाग हैं। इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर। माउंटेन स्टोर हाउस का फ्रेश वाटर का स्टोर हाउस होते हैं। सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई पीक्स ऑफ माउंटेन्स। These become source of river at lower heights. The fast flowing rivers are not just ideal for generating hydroelectricity but also provide water for irrigation. जो ये हमारे सोर्सेज हैं लोअर पार्ट में, इनकी हाइट बहुत लोअर होती है और यहाँ पर जो ये रिवर तेजी से नदी बहती है वहाँ पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। द रिवर वैली एंड टेरेस फॉर प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो रिवर वैली है और टेरेस वो फर्टाइल या उपजाऊ लैंड को प्रोवाइड करती है और क्रॉप्स के लिए कल्टीवेशन के लिए भूमि प्रोवाइड कराती है। द माउंटेन स्लोप्स हैव थिक फॉरेस्ट विच प्रोवाइड सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, मेडिसन, गम एंड रेजाइन। जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं वो थिक फॉरेस्ट होते हैं विच प्रोवाइड सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, मेडिसन, gum and resin. Besides being ideal places for people to live in, mountains are a great tourist attractions too. इसके साथ साथ लोगों के रहने के स्थान के साथ साथ माउंटेन जो होते हैं टूरिस्ट लोगों के अट्रैक्शन का भी एक पार्ट होते हैं। द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। बहुत सारे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक जैसे स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग ये सभी जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का ही एक पार्ट होते हैं। प्लेटू। ए प्लेटू इज अ फ्लैट टेबल लैंड रेस्पॉन्सिबल reasonably high with steep slopes on one or more sides. Its height may vary from 10 meters to several thousand meters. Like mountains, plateau too may be young or old. इसी तरह से जो यंग और ओल्ड माउंटेन है उन्हीं की तरह ये प्लेटूज भी होते हैं। द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया एंड द प्लेटू ऑफ ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर अ few old plateaus of the world with
the height ranging between 4,000 to 6,000 meters above sea level. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. जो तिब्बतियन प्लेटू है वो संसार का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है. इट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं. Based on their formation, plateaus can be classified into various types. Some plateaus are formed as a result of geological uplift or the slow upward movement of large part of stable areas on the of the earth's crust. छोटा नागपुर प्लेटू भी इनमें से ही एक है. सेकेंड, certain plateaus lie between mountains formed due to the collision of section of the earth crust. जो सर्टेन प्लेटूज, कुछ ऐसे प्लेटूज हैं जो माउंटेन को फॉर्म करते बनाते हैं और सेक्शंस अर्थ क्रस्ट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं. These are called intermountain plateaus. The Tibetan plateaus was created as a result of the collision between the Indian plate and the European plate. जो तिब्बतियन प्लेट है वो क्रिएट होती है रिजल्ट के रूप में बिटवीन इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट्स के रूप में. Plateaus formed as a result of many lava flow that spread over hundreds of thousands of square kilometers building up the land surface are called volcanic or lava plateaus. जो ये प्लेटूज हैं ये लावा के बहने का ही, उसके फैलने का ही कारण होते हैं, जो कई स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैलता है, जिसे हम वॉल्केनिक लावा प्लेटूज कहते हैं. द डेक्कन प्लेटू इज अ लावा प्लेटू दैट वाज फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मिलियन ईयर्स. सर्टेन प्लेटूज कैन फॉर्म simply when the sides of a land are weathered away by erosion. These are known as residual plateaus. The Cumberland Plateaus in USA is an example of this type. 2/3 of the Australia is covered by the Western Plateaus. Similarly, about 25% of area in China is also covered by plateaus.